हेलो गाइस, यूपी त्रिपल एस सी पेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1 सितंबर, 1 अगस्त 2026। उसका पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 3 अगस्त 2026। उसका पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026। उसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब कोई भी कैंडिडेट जिसने पहले पेड दिया हो या ना दिया हो तो उसको अब OTR की आवश्यकता पड़ेगी। तो OTR में जो डिटेल्स आप भरेंगे वही डिटेल्स फॉर्म में फिल हो जाएंगे आगे, यानी कि बार बार फॉर्म में डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। उसका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आवेदन में पूर्ण अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा OTR में अंकित समझ विवरण त्रुटि रहित है। यदि अभ्यर्थी OTR में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के परीक्षा से पूर्व OTR अनिवार्य संशोधन करना होगा। यानी अगर पेड में संशोधन करना चाहते हैं, पेड के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो पहले OTR में संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पेड 2025 की पंजीकरण की संख्या के माध्यम से OTR आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तित रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त OTR में समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। ये बात सही है। उसका नवीन रूप से OTR पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। उक्त के अतिरिक्त OTR में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। यानी मोबाइल नंबर जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, जो नए बंदे OTR करेंगे उनके लिए। उसका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के परीक्षा में प्राप्त हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी OTR एवं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 आवेदन पत्र में उक्त विवरण संशोधित नहीं कर सकेंगे। इस समय में त्रुटि सुधार संशोधित तो कोई ऑनलाइन प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाए। ठीक, ये तो होगी। उसके बाद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, ये जैसा कि मालूम है, ये जो पेड है, पेड को 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है। जिस दिन ये इश्यू होगा उसकी तारीख से 3 तारीख तक, मतलब 3 साल तक ये वैलिड होगा। ठीक है। उसके बाद आयु की परिधि वाले पद, इसके बाद इसमें बहुत सारे पद आते हैं। इसमें बहुत सारे जो पद हैं, जैसे कि मालूम है यूपी त्रिपल एस सी जेई है, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट है, फार्मेसी का है, जो C ग्रुप के जितने भी पद हैं वो लगभग यूपी त्रिपल एस सी पेड से कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के संबंध में निर्देश, तो इसके कुछ चरण हैं, जैसे कि सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। उसके बाद पंजीकरण, शुल्क भुगतान, फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले आवेदन पत्र में शेष विवरण अंकित किया जाना, फिर उसका डिक्लेरेशन करके इसको सबमिट कर देंगे और शुल्क जमा कर देंगे, तब ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग सिलेबस की बात तो कर ही चुके हैं। उसके बाद इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फ़ीस रहने वाली है वो अनारक्षित सामान्य श्रेणी के लिए 160 रुपये और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपये, यानी कुल 185। पिछड़ा वर्ग की भी 185। उसके बाद अनुसूचित जाति की भी 70 रुपये आवेदन शुल्क, उसका 25 रुपये, 95 हो जाएगी टोटल। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की 70, टोटल 95। उसके बाद दिव्यांग जन हेतु 25। ठीक, आवेदन प्रिंट आउट प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं 8 तारीख तक, 8 सितंबर तक। ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र में अनुबंध संशोधन दिनांक 10 अगस्त 2026 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 निर्धारित है। उक्त तिथि के आवेदन उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा तथा इस संबंध में त्रुटि सुधार संबंध तो कोई ऑनलाइन विचार नहीं किया जाएगी। शैक्षणिक अर्हता इसकी देख लेते हैं। तो मिनिमम इसकी शैक्षणिक अर्हता हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारण करने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, यानी क्लास हाई स्कूल जो है इसकी मिनिमम अर्हता है। इसके बाद उसमें और भी ऊपर बढ़ सकते हैं। उसके बाद आयु सीमा इसकी देखी जाए तो 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है। ठीक। इसका नेक्स्ट आरक्षण तो सबको मालूम है। उसके बाद परीक्षा योजना, परीक्षा के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि भारतीय इतिहास है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके बाद भूगोल है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, भारतीय विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, उसके बाद प्रारंभिक अंक गणित, उसके बाद सामान्य हिंदी के बाद सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति,
उसका सामयिकी करंट अफेयर्स, उसका सामान्य जागरूकता, इसके सब टॉपिक भी आप लोग देख लेंगे। नोटिफिकेशन आप लोग वेबसाइट से देख लेंगे। उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण, विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश प्रत्येक पर 5 प्रश्न, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ प्रत्येक पर 5 प्रश्न। उसके बाद 15 तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिका प्रत्येक पर 5 प्रश्न। ठीक, इस प्रकार आप लोग देख लेंगे। उसके स्कोर की वैधता है, स्कोर की जो वो आपको रहेगी। ठीक है,